अरे राजाओं, क्या है? हमारे रहते हुए ये छोटे छोटे राजकुमार क्या सीता जी को अपने साथ में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो सुनो, उन राजकुमारों को घेर लो, पकड़ लो, समझ गए ना? यदि ये महाराज कुछ कहे ना तो उनके वो पुर्री में करंट लगा दो। बच्चा मूत्र बैठा है ना, हाँ, उसको ना लाइट में टांगो। नहीं नहीं, उसका डड्डी मुझ बना दो। मुझ बना दो। हाँ चलो फिर, सुनो, चलो। मैं वीर सिंह का पुत्र दुष्ट राजा मेरा नाम है। जनक सभा में आया था, गुरु जी को प्रणाम है। सिंह मेरा नाम है, तो सिटी सिंह मेरा बाप। जनक सभा में आई के हो, गुरु जी के चरणों में करा था प्रणाम। का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। श्रीरथ दीर्घायु हो राजन, दीर्घायु। लो जानकी को लेकर गोसाई जी को प्रणाम कराओ। हे पुत्र सीता, जब तक इस भूमंडल में सुरसरी गंगा जी की धारा है, सूर्य चंद्र प्रकाशित है, अटल रहे सुहाग तेरी, ऐसी आशीष वचन हमारा है, हमारा है, हमारा। कौशिक नंदन, ये अद्भुत प्रकाश करने वाले एक श्यावण के, दूसरे गौरवर्ण के, ये दोनों राजकुमार कहाँ के निवासी हैं? इन दोनों राजकुमार ने अपना ये परिचय क्यों नहीं दे रहा है मुनिवर? मुनिवर, ये दोनों बालक अयोध्या निवासी महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। सावले वर्ण का है, इनका नाम राम है। गोरे वर्ण का है, इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं मुनिवर। आप दोनों भाइयों को शुभ आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव भव राजकुमारों, विजय भव, विजय भव, विजय भव। और दिलों का विदेशन, कहो कहा यदि वीर, पूछत जाने जान जिमी, जाफे को शरीर। हे मिथिलेश, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभय सोरसा कैसा था? इन वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? मिथिलेश, आज तुमने कौन सा मामूली कार्य क्या है जिसके कारण ये तुम्हारे यहाँ देश और एक देश से राजा महाराजा लोग आए हुए हैं? और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे क्षत्रिय समाज में ये परशुराम को पूछे बिना ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया जाता, लेकिन आज
क्यों आए हैं राजा महाराजा लोग और ये शोरगुल क्यों मचा रहे हैं? हे गोसाई जी, मैंने तो प्रण किया था शिव जी के कठिन चाप में जो कोई भी वीर उस चाप को तोड़ेगा वही वीर के साथ पुत्री जानकी का पानी ग्रहण करूंगा। तो महाराज आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गए, शिव जी के धनुष भंग हो गए। महाराज क्या कहा जनक? शिव जी का धनुष खंडन हो गया? हाँ महाराज। लेकिन वो धनुष कहाँ है? देखिए महाराज, सामने में रखा हुआ है। सुनर भजन दीनानाथ निहारे, देखा चाप खंड महिजारे, देख दिखाओ मोड़ न त्याजू, उल्टा मई जहाँ लगी तब राजू। ये क्या? भगवान शिव जी का ये धनुष दो टुकड़े में खंडन हो गया। जिस धनुष को माता पार्वती अपने आंचल से नित्य प्रति साफ किया करते थे, नंदी अपने जिह्वा से जिन्हें साफ किया करता था, और इन्हें महान शक्ति के सहारे गुरुदेव त्रिपुरारी भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर दैत्य का विनाश किया था। आज ये वही धनुष ये दो टुकड़े में खंडन हो गया और ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया जनक। जनक जल्दी बतलाओ, इस धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर भूमि में वो सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत संग्रह बतलाओ उनको, वरना मैं चौपट कर डालूंगा। जितने भी पृथ्वी पर राज्य तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। और जनक बोलो, ये शिव जी के धनुष को किसने खंडन किया है? हम तो नहीं जानन गुरुजी, ये धनुष ला कौन तोड़े है तेला? हम तो ये उप सरपंच घर से बिहा मारे हन। अरे मूर्ख, नाथे संबोधन भजनिहारा, कोई है तो दास तुम्हारा। हे स्वामी, दुख का संवाद तो कभी कभी। हे गोसाई जी, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास या सेवक होगा भगवान? सुनो राम, सेवक तो है जिनका सेवा जीवन है। जिसने फेरी का सा काम किया है वो जब फरसे का भोजन है। हे राम बना है गवा तो एक छत्री कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसल याद आए दिन का है चोर की दाढ़ी में। राम सुना, जिसने शिव जी के धनुष को खंडन किया है वो तो मेरा शत्रु, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। और वो अपराधी इस राष्ट्रवाद को छोड़ करके अलग हो जाए। कौन है वो? सुन मुनि बचन संवाद तो कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलूम में पेरा जाता है। भैया ने मीठा वचन कहा तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही चैन निचोड़ा है। जो कुछ करना है करो, आप सीधे सबने ही तोड़ा है। हे भगवान, हम बचपन में कई धनुष तोड़े
पर आप ऐसा विरोध कभी नहीं किए थे ना। अच्छा ओ ये धनु है सम, ये त्रिपुरार धनु गदत सकल संसार। अरे वो राजा के लड़के तो अपने जुबान को संभाल कर नहीं बोलता, इतने बड़े प्रचंड धनुष को क्या छोटे छोटे धनवा के ये बराबरी देता है। वो राजा के लड़के के मौकौन है संभाल रहा है तो अरे जैसे अपराधी के आगे केवा खेलाल निकाल रहा है तो श्री शंकर जी का ये महान धनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। इतना बड़ा ये कोदंड भला क्या छोटे छोटी धनुष है। नादान बालक, ये भगवान शिव जी का ये महान पिनाक है और इसको सारा संसार जानता है और तो नहीं जानता। जानता हूँ। क्या जानते हो? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्यों नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है हिरण में अपना क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो एक बात करता जाता है? क्या ने अवतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डरता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी और ये बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इन खूनी फरसे ने श्रोणिती नदी बहा दी है। इस आर पर में किस बार छत्रा ने राण बना दी है। नादान बालक, मैंने इस पृथ्वी लोक से अनेकों अनेक राजा महाराजा को पराजित कर ये सब भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। अरे देख, ये वही फरसा है। बस बस एक ही एक फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही फांसटे का बाजार खुला। क्या बुरा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे हो, बजाना फूकों से उत्याचार पर्वत तुला रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए, वह छुई के पे नहीं जंगली से उठा जाए। तुम मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा उड़ाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी, सब स्वाद खाएगा ये फरसा। ये तू बच्चा है, बच्चा हीरा, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसलिए पटपना करता है? नादान, तू अपना पटपना करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको समझ नहीं देता। जो बच्चे के में लगते हो, मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है फरसों के लट्टों से अत्यधिक कुमार ना जाए। बस बस भगवान, बच्चों की बोली पर अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा की धारा है जो अपनी मस्ती में बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तुम सह लेते या लाते भी। वीरों का वेश देखकर इतने की बातें इसने भी। हे भगवान, आप जो दंड देना चाहो उसका अधिकार तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ भगवान। क्या कहा राम? सच्चा अपराधी तुम हो? हाँ भगवान। अपराधी के लिए तो ये मेरे फरसे की धार ही काफी है। अपराधी का तुम हो साहब, क्या? उसको बिगाड़ने आए हो। भैया ने दही बिगाड़ डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उनकी सब संपदा हुआ, जो मालिक था जिसने उसको अपने आगे टरवा डाला। अब तो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मैं उसके छापे में ब्राह्मण रहने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज देशी रहने आए हो? बस बस, बहुत कर चुका बकवास।
इस सभ्यता का तुझे मिलेगा साथ। जो पितृण से उरीन हुआ और माता का सर खाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। नादान बालक, मैं अपने गुरुदेव के ऋण से ऋण होने के लिए इस फरसे से काटकर मैं तेरा बलिदान कर दूंगा। फारसा दिखाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल है आपका वाहन है जो से साथ में लाए हो? वह काम नहीं कर सकता है जो अपने पाखान करे। वो लोग तुमको ही सब हो जिसने घर का लहू चाटा, बना उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अपना सर गुरु करी तुम उठा दूंगा, मैं पहचान कोई कड़ी कड़ी उठा दूंगा। लक्ष्मण तो छोटा है परंतु बड़ा ढेर ठार खोटा है। सोने के लोटा में विषय जिसे दूध मिलाकर खोटा है। अच्छा? शंकर के धन को तोड़ क्यों नहीं? ऐसा घमंड अपने बल का अरे रणवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं वो रणस्थल का। नादान बालक, अभे तो राजमहलों में पलार बढ़ा हुआ है और वो रणस्थल की बातें करता है। अपने इरादा को बदल दे, नहीं तो वही होगा जो चाहेगा ये परशुराम। जो बड़ी बात वर्षा में घंटों में गिर पड़ती है वहाँ मंडन हमने गुजर जाती है। ठंडा न लगता है वहाँ गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांतों को देखो कितने मोटे ही मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है ना वह कितने छोटे ही छोटे हैं। रविवासों के पाले पाले जब रंग के पाले पड़ते हैं, इस समय काल में सम्मुख हो तो कुछ तो से लगता है। ठेकर भुजाओं पर मेरे जो इस पर नहीं प्रहार किया, व्यर्थ कुल्हाड़ी है ये मेरा जो इस पर नहीं संहार किया। नहीं सवाल ये बालवत का जब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना मुझको दोष कोई। ये फरसा इससे मुनिवर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो सहज ही में सुजान हैं और इन बच्चों की गलती पर आप ध्यान दे रहे हैं। मुनिवर, जिस प्रकार माता पिता गुरु अपने बच्चों की गलती पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी क्षमा कर दीजिए मुनिवर। हाँ गुरुजी, भाई के चुपे रहा दादा। क्षमा कर दो कौशिक नंदन। हाँ मुनिवर। आप तो जानते हैं मुनिवर, अव्वल में बिना वजह क्रोधी, दूसरा हाथ में तवर लिए, तीसरा ये मेरे गुरु का द्रोही। छोड़ता हूं मैं बिना कत्ल के। ठीक, आपके कहने से इस बालक को मैं छोड़ देता हूं। अवश्य मुनिवर, छोड़ दीजिए। छोड़ दे। परंतु देखो, अरे देखो देखो ये मुस्कुराहट, ये करती फिर ने ये छाती है, इसकी ये व्यंग भरी चितवन मुझ पर आग लगाती है। अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही मत मजबूर करो। मेरी आंखों के सामने से इस बालक को दूर करो। विश्वामित्र जी महाराज, इस मूर्ख बालक की हंसी मेरी छाती को विदीर्ण कर रही है। हटाओ मेरे आंखों के सामने से इनको। ये लइकल घूरते कैसा गुरुजी आंखों से आंखें डरते हो तो आंख मूंद चले जाओ। छाती रिंग होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। अब बिना बोले आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन में हो तो उसे भी साथ में ले जा सकते हो। तो कागज टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना। अभी 6 साल बाती है तो फिर विख्यान सुना डाला। क्या व्याख्यान सुनाने आया हूं मैं? अपने दासों का लहू पिया, यह ताव भली फरसे की है। विग्रुनाथ,
विघ्ननाथ हमारी गर्दन तो छाया पर है परसे की है, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता या अनुरागी है। निछावर विप्र चरण में है तो यह शरीर बड़ा भागी है। हे गोसाई जी, आपका क्रोध जाए, आप वही उपाय कीजिए भगवान, और मुझे अपनी सेवक जानिए मुनिवर। सेवक जानो राम, हे राम, हे राम, तुम्हारे सुन बातें, ये नरमाई मुझ में आती है, परंतु देख देख तुम्हारे भाई को ये गरमाई फेरा जाती है। अरे देखो देखो, तनिक ईश्वर तो देखो, यह हाथी तो मुस्काता है, इसका रह रहा करके मुस्काना ये मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, द्विधा में चित पड़ा है, बस इसे काट ही डालूंगा। हे राम, यही मैंने सोचा, परंतु क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव आगे बढ़ता है। ये फरसा पहाड़ सा हो गया मेरे लिए, जो उठाए से नहीं उठता है। ये फरसा पहाड़ सा क्यों हो गया है, अरे क्यों। देखना समझना इसी जगह, मूर्ख तो होकर मत रह जाना, ना हो मंदिर आपको ही माना, पूजा की सामग्री भी सकते हैं भगवान आप स्वीकार करे तो एक हार भेंट कर सकता हूँ। ये हार के बच्चे क्षमा करें प्रभु। हे मुनिवर, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि भाई लक्ष्मण की गलती को क्षमा कीजिए मुनिवर। क्षमा कर दो राम, हद हो गया क्षमा की बात करते हो। ये छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से घाव को मेरी सेक रहा। एक है नर्म और एक है गर्म, क्या पुत्र लेते हैं इन दोनों के। क्यों विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हो चला कि अपने दोनों जेलों की। मुनिवर आप शांत हो जाइए मुनिवर, ये तो बच्चे हैं, बच्चे के गलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए मुनिवर। राम, तुम अभिमानी हो, तुझे अभिमान हो गया है कि मैंने शंकर जी के धनुष का खंडन किया है, परंतु ये मूर्ख, यह कुजात जड़ जन्म का दशत प्राण हर ले, ऐसे पापी अनुज को राम संग क्यों ले। राम, ये तुम्हारा भाई, ये तो पापी है राम, ये तो पापी है। पापी पापी कहते हो, पापी है खुदा, माता मार तो जिंदा हुए, कब मारू बाप, तुमसे हम पापी नहीं, बलिष्ठ प्रेम आए, दिल में फिर हो, मुख में राख लगाए। राख के बच्चे, हे मुनिवर, लक्ष्मण की गलती को क्षमा कीजिए। क्षमा कर दो राम, ये बात युद्ध हो चुका, अब ये बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तुम्हें राम कहता है, मेरे नाम को छीन कर तो मुझ पर है धाक जमाता है। अब यो राम तो बनता है तो कर्म से संग्राम है, वरना मत जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम है। राम, या तो तुम अपना राम नाम कहना छोड़ दो, या नहीं तो हमारे साथ संग्राम करो। अब तो अपने फरसे को भाषा पर ही चलवाइएगा मुनि राज, वर्णमाला में से अक्षर का निकलवाइएगा। ब्राह्मण खींचावन को देखो कहते, राम नाम क्यों है, वर्ण में ब्राह्मण का क्यों है, वर्ण में क्षत्रिय का क्यों है। ये क्षत्रिय के बच्चे। हे परशुराम जी, आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुनाम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहलाता है ना, होता है जिसका नाम बड़ा। विघ्ननाथ विनय हम करते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हो। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव तो हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हैं। हे परशुराम जी, यदि मैं चाहूँ तो ब्रह्मा की सृष्टि को क्षण भर में नष्ट कर दूं और तुम्हारे गुरु शिव को
दिवासन से डिगा दूं और इस सातों समुद्र को प्रलय कर दूं। मैं वही राम हूँ परशुराम जी। है क्या वही राम? क्या इस भूतल पर श्री हरि नारायण भगवान का ये मानवावतार हो गया? हो सकता है, क्योंकि मैं जितना क्रोध करता जाता हूँ ये बालक उतना ही विनम्र होता चला जाता है, और यही सुंदर स्वभाव श्री हरि नारायण भगवान का है। परंतु मैं जानूं कैसे? मुझे परीक्षा करके जरा देखना चाहिए। राम, हाँ मुनिवर। ये मेरे पास श्री हरि नारायण भगवान का दिया हुआ ये सारंग नामक धनुष है। इसलिए इस धनुष को चढ़ाकर मेरे हृदय में जो संदेह से दूर कीजिए, और साथ ही साथ राम होने का वास्तविक स्वरूप भी मुझे दिखलाइए। जो आज्ञा मुनिवर। यह सुरेश साहू, गायत्री साहू और पिंकी साहू 51 भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय हो। परशुराम जी को श्री राम जी अपना परिचय देते हुए अपनी पूर्व पहले का स्वरूप दिखाते हैं, साथ साथ भृगुचरण चिन्ह भी दिखाते हैं। एक समय परशुराम जी के पूर्वज उनके दादा परदादा भृगु ऋषि, जिन्होंने विष्णु जी के हृदय पर अपनी चरणों का प्रहार किया था, वही चरण चिन्ह विष्णु जी के हृदय पर देख करके परशुराम जी पहचान जाता है और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम। हे सीतापति आपकी जय हो, हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे चराचरपति आपकी जय हो, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, दैत्य रूपी गंभीर वन को जलाने के लिए अग्नि के समान भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे नाथ, मैं अपने एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे शिव जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस की भांति विचरण करने वाले महाप्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे नाथ, आप करोड़ों कामदेव की छवि को धारण करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आप दोनों भाई को ना जाने क्या क्या अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, मेरे समस्त अपराध क्षमा कीजिए। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। बोल परशुराम, यह बाण किसके ऊपर छोड़ूं? यदि यह बाण पृथ्वी में छोड़ता हो तो पृथ्वी अपने अस्तित्व को खो बैठेगी। यदि यह बाण आकाश में छोड़ता हूँ तो आकाश के जितने तारे मंडल है वह टूट फूट कर बिखर जाएंगे। यदि यह बाण समुद्र में छोड़ता हूँ तो समुद्र के जितने जल है वह सब सूख जाएंगे और जितने जल प्राणी है वह सब नष्ट हो जाएंगे। तो बोल परशुराम, यह बाण किसके ऊपर छोड़ूं? ये बाण ला कोनो ढर मत छोड़ दादा, काबर कोनो मरे, हो सके तो ला मोरे ऊपर छोड़ दे, मैं ही मर जाऊं। हे भाई। हाँ प्रभु, आपका कहना सदा सर्वदा सत्य है। आप इन महान शक्ति को जहाँ भी छोड़ेंगे केवल नष्ट ही नष्ट है। हे भगवान, आपसे मेरी विनती है, मैंने इस पृथ्वी लोक से अनेकों अनेक राजा महाराजा को पराजित किया है। मेरे इन फरसे के द्वारा, मेरे इन हाथों से जो निर्दोष भी मारा गया हो और जो निर्दोष हत्या का कलंक जो मुझ में लग गया हो, हे नाथ,
इन महान शक्ति को वहीं छोड़िए ताकि वो पाप जल करके भस्म हो जाए और मैं भी उस पाप से मुक्त हो जाऊं प्रभु। जो आज्ञा मुनिवर। हे नाथ, आज से मेरा अवतार लीला समाप्त हुआ। अब आप मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, मेरे हृदय रूपी मंदिर पर आप निवास कीजिए ताकि मैं आपके नाम लेते हुए तपस्या करने के लिए आगे जंगल की ओर जाऊं। आपके जय हो, जय हो, जय हो। यो मस्तु, यो मस्तु, यो मस्तु। कही जय 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 चल रही ये चूरे भाटा तक नहीं चुरेगा ते खरदाई ये धनुष को तोड़े है ओला मोर सामने वाला उसे काट डालूंगा, मार डालूंगा। क्या समझता है ओ महाराज, जब बड़ी ना पूरे राज्य है वो सब तिरिंग भिड़िंग कर दे हो। ओ महाराज, जज का तो पैरावट है ओ मैं आगे लगवा दे हाँ। महाराज, जज का अगर खेत में तो धान बुआ है ओ मैं माहौल की डला दे हाँ। क्या समझता है? बंदीजन, इन धूत राजा को पकड़ लो, बंदीगी में बंद कर दो, पकड़ लो।